Can a minor girl who is 31 weeks pregnant be allowed to deliver the baby instead of going for abortion? What does the law say in such situation where medical, emotional और सामाजिक पहलू सब एक साथ जुड़े होते हैं? नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द लॉर्ड वॉइस। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक अहम फैसले की, जिसने न केवल एक नाबालिग लड़की को बच्चे को जन्म देने की इजाजत दी, बल्कि सरकार की जिम्मेदारियों की नई रूपरेखा भी तय की है। यह मामला मध्य प्रदेश के मंडला जिले से जुड़ा है, जहां एक नाबालिग लड़की के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था। जब मेडिकल जांच हुई तो पता चला कि लड़की करीब 29 हफ्ते 6 दिन की प्रेग्नेंट है। डॉक्टर्स ने साफ साफ कहा, इस स्टेज पर अबॉर्शन करना जानलेवा हो सकता है, और इसी वजह से स्थानीय एडीजी यानी कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने यह मामला हाईकोर्ट को रेफर कर दिया। हाईकोर्ट की वेकेशन सिंगल बेंच जस्टिस विनय सरफ की अध्यक्षता में इस केस की सुनवाई हुई। कोर्ट ने साफ कहा, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना नाउ इज नॉट अ सेफ ऑप्शन, इसलिए पीड़िता को बेबी को जन्म देने की इजाजत दी जाती है। साथ ही कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि गर्ल को पूरी मेडिकल केयर मिले, डिलीवरी और बाद में हर जरूरी सुविधा दी जाए, और इस पूरे इलाज का खर्च राज्य सरकार उठाएगी। हाई कोर्ट ने सिर्फ डिलीवरी तक सीमित नहीं रहा, उन्होंने सरकार को लंबे समय की जिम्मेदारी भी दी। बच्चे को कक्षा 12वीं तक फ्री एजुकेशन, हर जरूरी मेडिकल सपोर्ट और लड़की की पोस्ट डिलीवरी काउंसलिंग व केयर भी। कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य सरकार को ऐसी परिस्थितियों में जन्म लेने वाले बच्चों के लिए एक स्पेशल वेलफेयर पॉलिसी बनानी चाहिए, जिसमें उनकी रहन सहन, न्यूट्रिशन, सिक्योरिटी और फ्यूचर डेवलपमेंट की पूरी योजना हो। अब बात करते हैं एक बेहद महत्वपूर्ण पहलू की, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी एक्ट और मेडिकल बोर्ड की भूमिका। हाई कोर्ट ने कहा, मेडिकल बोर्ड को सिर्फ कानूनी सीमाओं में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि प्रेग्नेंट महिला की फिजिकल और मेंटल कंडीशन को भी बराबर इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। मेडिकल ओपिनियन शुड बी ऑनेस्ट, वेल रीजन, और अगर परिस्थितियां बदलती है तो उसके पीछे की वजह भी बताई जानी चाहिए। सबसे अहम बात जो कोर्ट ने दोहराई, अबॉर्शन से जुड़े हर केस में महिला की सहमति ही सबसे ज्यादा मायने रखती है। यह फैसला सिर्फ एक केस नहीं है, ये उस सोच का प्रतीक है जहां कानून, समाज और संवेदना साथ चलते हैं। ये जजमेंट हमें याद दिलाता है कि कानून का मकसद सिर्फ नियम लागू करना नहीं होता, बल्कि जरूरतमंदों की प्रोटेक्टिव शील्ड बनाना भी होता है। अब आप इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि ऐसे सेंसिटिव मामलों में सरकार को पहले से रेडी रहना चाहिए? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे महत्वपूर्ण लीगल अपडेट्स आपको आसान और साफ भाषा में लाते रहें, तो हमारे चैनल द लॉर्ड वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, जहां कानून को समझना होगा, लेकिन डर के साथ नहीं, समझदारी और संवेदना के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।